अस्सलाम वालेकुम। ये आपका विजुअल बेसिक के सिलसिले का ये दूसरा लेक्चर है और आपकी बुक में चैप्टर 2 उससे मुतालिक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ अहम बातें करना चाहता हूँ। वो ये कि क्योंकि आपको पता है भाई आपका जो एग्ज़ाम होना है वो ऑनलाइन तरीके से होना है और वो MCQs बेस्ड होना है। तो अब तरीक़ाकार ये होगा भाई इस लेक्चर के अंदर मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा और इनको आपने नहायत ही गौर से सुनना है। चैप्टर के एंड पे मैं इन सारे टॉपिक से रिलेटेड अहम पॉइंट्स अलग से वहाँ पे इनलिस्ट कर दूँगा और उसके बाद आपका जो भी मैं टेस्ट लूँगा उस टेस्ट के अंदर इन्हीं पॉइंट्स को लेकर MCQs में दूँगा। तो इस वजह से आपने ये लेक्चर्स जो हैं इनके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको इस लिहाज से देखना है भाई आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है, उन पे आपने गौर करना है। तो अभी हम स्टार्ट व्हाट इज़ विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टू डेवलप एप्लीकेशंस फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए ख़ास तौर पे जो एप्लीकेशन हैं या जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलप करने के लिए क्रिएट की गई है विजुअल बेसिक। और ये एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पिछले लेक्चर में भी मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया था। तो इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज जो है वो इस तरह की लैंग्वेज होती है कि जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स को जो है वो मिसाल तौर पे कोई माउस क्लिक कहीं पे आप करते हैं तो उसके क्लिक होने के जवाब में जो कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसको हम इवेंट प्रोसीजर कहेंगे और इसी तरीके से मुख्तलिफ इवेंट्स को हम प्रोग्राम किया करेंगे। फिर ये एक विजुअल लैंग्वेज है। विजुअल मीन्स के इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई रेडीमेड टाइप मिलेंगी। तो एक टूल बॉक्स आपको दिया जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ ग्राफिकल यूज बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, तो उनको आप जस्ट ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। आपको उनके लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक का जो फर्स्ट वर्जन है वो 1991 में क्रिएट किया था। उसके बाद इसके 3 मुख्तलिफ एडिशन आए हैं मार्केट के अंदर। तो ये मुख्तलिफ किस्म के लेवल के यूज़र्स के लिए ये बनाए गए। मिसाल तौर पे लर्निंग एडिशन जो है ये लर्निंग पर्पसेस के लिए था और जिसको स्टूडेंट्स मिसाल तौर पे अब जैसे आप लोग हैं तो विजुअल बेसिक को लर्न करने के लिए इसमें बेसिक जो इसके ऑप्शंस हैं वो प्रोवाइड किए गए। प्रोफेशनल एडिशन जो है ये डेवलपर्स के लिए है और इसमें मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे टूल्स हैं कि जिनकी मदद से एप्लीकेशंस डेवलप किए जा सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी। अपने विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को अगर आप डेटाबेस के साथ लिंक करना चाहें तो इसी तरह के कुछ और एडिशनल टूल्स हैं। लर्निंग पर्पसेस के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोफेशनल एडिशन के अंदर भी हैं, तो लेकिन इसमें उससे कुछ ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड किए गए। फिर इंटरप्राइज एडिशन है। इंटरप्राइज एडिशन जो है वो एडवांस डेवलपर्स के लिए जो एडवांस किस्म की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल तौर पे क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस है। एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में अगर आप कोई इस तरह की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं कि जिसका कुछ पोर्शन जो है वो क्लाइंट साइड पे चले और कुछ पोर्शन उसका सर्वर साइड पे, तो फिर आप इंटरप्राइज एडिशन को यूज़ करेंगे। तो ये इसके 3 बेसिक एडिशन है। तो अभी जो आप लोग यूज़ करेंगे इसमें वो विजुअल बेसिक 6 है, इसका वर्जन 6 है और वो इंटरप्राइज एडिशन है। अभी देखें विजुअल बेसिक IDE की बात करते हैं। IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो यहाँ पे मैं उसको राइट करना भूल गया हूँ, लेकिन ये है कि आप याद रखें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड facilities for creating, compiling, executing and managing programs। तो एक ऐसा environment होता है IDE के जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं और फिर उन्हें मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप विजुअल बेसिक को रन करते हैं, चलाते हैं,
तो आपके सामने ये उसकी पहली विंडो आती है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम रन कैसे करते हैं और ये इन्वायरमेंट हमारे सामने कैसे आता है। जब हम विजुअल बेसिक को हमने स्टार्ट करना होता है तो हम स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आपको विजुअल बेसिक 6 पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 है, तो इसके फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करते हैं आपके सामने विजुअल बेसिक 6 का एनवायरनमेंट आ जाता है। अब इसके अंदर जो है ये सबसे पहले जो स्क्रीन आपके सामने आती है वो मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में है कि आपने किस तरह के प्रोजेक्ट विजुअल बेसिक के अंदर बनाना है। के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो बेसिक लेवल का जो प्रोजेक्ट है वो स्टैंडर्ड एक्सी प्रोजेक्ट होता है। आप एक स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं, वो हम थोड़ा आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं। बहरहाल आपने जो है एक बेसिक लेवल का कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाना है तो आप इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रखेंगे और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो जब ओपन अप करेंगे तो आपके सामने ये एनवायरनमेंट आ जाएगा। अब ये असल में वो जो IDE का हमने देखा है ना, तो वो IDE असल में ये है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ आपको कंपोनेंट्स नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला जो है ये असल में इनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ IDE। ये जो स्क्रीन पे मुख्तलिफ हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें से सबसे पहला जो एलिमेंट या कंपोनेंट है वो कौन सा है, वो मेन्यू बार इसको कहते हैं। ये ऊपर जो है ये मेन्यू बार है। तो इस चीज़ के बारे में तो आपको पहले हो सकता है किसी दूसरे प्रोग्राम के लिहाज से आपको पहले ही आइडिया इसका हो। उसके बाद ये नीचे जो है ये जो बार है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको टूल बार कहते हैं। और इसके अंदर ये बटन है मुख्तलिफ, जो असल में मुख्तलिफ कमांड्स की शॉर्टकट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखें तो ये फॉर्म है, विजुअल बेसिक का जो फॉर्म है। असल में फॉर्म जो है ये एक मेन विंडो होती है विजुअल बेसिक की, जो आपकी एक तरीके से एक स्टार्टिंग विंडो है जिससे आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर आप विजुअल बेसिक की ID मतलब जो भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़र इंटरफेस बनाना चाहते हैं वो फॉर्म के ऊपर ही आप बनाते हैं। तो मेन जो विंडो होती है आपके प्रोजेक्ट की आपकी, तो फॉर्म के ऊपर आप मुख्तलिफ जो GUI कंपोनेंट्स हैं वो लेके आते हैं। कहाँ से आप लेके आते हैं, ये साइड पे टूल बॉक्स बना हुआ है। तो टूल बॉक्स के अंदर से जिस चीज़ को भी आपने लाना होगा आप उस पर या तो डबल क्लिक करेंगे और या ड्रैग करके आप लाएंगे। तो मिसाल के तौर पे अब आपने जो है ये बटन को आपने लाना है इधर, तो इस पर आप डबल क्लिक करें तो बटन इधर आ गया। अब इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं जिस साइड पे भी आपने लेके जाना हो। तो इसी तरीके से आप जो है वो मिसाल तौर पे ये AB है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको आप कहीं जहाँ पे भी आपने इसको एडजस्ट करना हो लेके आ सकते हैं। तो फिर ये लेबल कंट्रोल है, तो आप जो है वो एक तो डबल क्लिक करके मुख्तलिफ GUI एलिमेंट्स को इधर ला सकते हैं। दूसरा ये भी आप सिंगल क्लिक आप करें, उसके बाद आप यहाँ पे आके ना ड्रॉ कर सकते हैं उस टूल को। तो टूल बॉक्स जो है एक ऐसा GUI एलिमेंट है जिसके अंदर मुख्तलिफ आपके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद हैं रेडीमेड किस्म के, जिनको आपने यूज़ करना हो तो बवक्त ज़रूरत आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके राइट साइड पे आप देखें तो ये मुख्तलिफ विंडोज़ हैं छोटी छोटी। इसमें आप देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ विंडो आप देख रहे हैं नीचे। तो प्रॉपर्टी विंडो जो है, प्रॉपर्टी विंडो असल में वो पिछले लेक्चर के अंदर जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ उसके फंक्शन होते हैं।
वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट का आपको बताया था। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस होती है। तो अगर हम सपोज करें कि ये हमारे पास ये जो बटिक ऑब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, वो इस विंडो के अंदर डिस्प्ले हो रही होंगी। तो इस प्रॉपर्टीज़ को ज़रूरत के मुताबिक हम सेट कर सकते हैं। इस विंडो के ऊपर यहाँ पे टाइटल बार के ऊपर क्लिक करके आप ड्रैग करके इसको बाहर भी लेके आ सकते हैं, और इसको आप इवन के रीसाइज भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी विंडो के अंदर आप देखें तो इसके दो इसके पोर्शन है, अल्फ़ाबेटिक और कैटेगराइज्ड। तो इनका सिर्फ ये यूज़ है भाई, अल्फ़ाबेटिक भी क्लिक करें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती हैं, यानी ए से शुरू में आ रही हैं। कैटेगराइज के ऊपर क्लिक करें तो वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से ऑर्डर में हो जाती हैं। तो इसी तरह ऊपर जो है यहाँ पे उस GUI कंपोनेंट का या एलिमेंट का नाम आ रहा होता है, शो हो रही हैं। तो प्रॉपर्टी विंडो अगर किसी वजह से डिसअपीयर हो जाए या आप इसको बंद कर दें, तो इसको दोबारा लाने का क्या तरीका है कि या तो शॉर्टकट की इसकी है F4, वो आप प्रेस करेंगे, और या फिर आप जो है इसको आप यहाँ से व्यू मेन्यू के अंदर जाएंगे और वहाँ से प्रॉपर्टीज़ विंडो एक जगह लिखा होगा, एक ऑप्शन होगा, तो वहाँ उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है, ये किस लिए यूज़ होती है? ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे ये फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस फॉर्म का नाम इधर आया हुआ है, फॉर्म की कैटेगरी आई हुई है। तो इसी तरह इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मिसाल तौर पे क्लासेस वगैरह, मॉड्यूल्स होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी इस लिस्ट में आती जाएंगी। यानी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो एक ऐसी जगह है कि जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाले मुख्तलिफ फाइल्स को या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करती है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो जो है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये 3 बटन है। इन 3 बटन का क्या यूज़ है भाई? अगर तो आप इस फर्स्ट पे क्लिक करते हैं ना, ये जो फर्स्ट बटन है ये व्यू कोड बटन है, इसके ऊपर क्लिक आप करते हैं तो आप एक नई विंडो में आ जाते हैं जिसको कोड विंडो कहते हैं, और ये वो जगह है कि जहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग मिसाल के तौर पे अब जैसे ये बटन है, तो इस बटन के पीछे इसके क्लिक इवेंट का हमने कोड लिखना हो तो हम या तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक की सूरत में भी कोड विंडो आ जाएगी, और आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में जब वो फॉर्म सिलेक्टेड हो तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी कोड विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसी तरह सेकंड जो बटन है व्यू ऑब्जेक्ट, तो ये उस सूरत में होता है कि अगर कोड विंडो आपके सामने आई हुई है और आप दोबारा फॉर्म पे जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपके एक्टिव विंडो वो फॉर्म बन जाएगा। तो फिर इस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो के अंदर आप देखें तो एक ये जो तीसरा जो बटन है ना, असल में ये टॉगल फोल्डर्स का है। तो टॉगल फोल्डर्स का क्या मतलब है कि अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाले जो ये रिसोर्सेज हैं या ये जो कंपोनेंट हैं ये बहुत ज़्यादा हों, मिसाल तौर पे 8-10 फॉर्म हों, इसी तरह 8-10 मॉड्यूल, तो ये फिर मुख्तलिफ फोल्डर्स बन जाते हैं यहाँ पे ना कैटेगरी वाइज। तो इस बटन को टॉगल फोल्डर बटन को अगर आप क्लिक करें एक दफ़ा तो वो फोल्डर्स की डिटेल डिसअपीयर हो जाती है, दूसरी दफ़ा क्लिक करते हैं तो फिर उनकी डिटेल सामने आ जाती है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो जो है ये अगर किसी वजह से डिसअपीयर हो जाए तो इसको सामने लाने की शॉर्टकट की Ctrl+R है। तो Ctrl+R प्रेस करने से ये विंडो सामने आ जाएगी, या फिर अगेन फिर आप व्यू मेन्यू के अंदर जाके आप उसको लेके आ सकते हैं। तो इधर भी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एक जगह लिखा हुआ है, इसके सामने शॉर्टकट की भी इसकी मौजूद है। फिर इसी तरह आप देखें ये थर्ड विंडो है। थर्ड विंडो जो है ये फॉर्म लेआउट विंडो इसको कहते हैं।
तो इसका और कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज़ जस्ट इतना है भाई, जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, मिसाल तौर पे यहाँ से ना ये स्टार्ट बटन है, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो जब आप इसको रन करते हैं तो आपके सामने ये देखें कि फॉर्म स्क्रीन के अपर लेफ्ट कॉर्नर में डिस्प्ले हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हैं भाई ये सेंटर में आए या ये किसी और पोजीशन पे आए, तो फिर आप क्या करेंगे कि फॉर्म लेआउट विंडो की मदद से ना आप इसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? इसको यहाँ से क्रॉस करें ना, तो अभी आप पहले यहाँ डायरेक्ट इस फॉर्म लेआउट विंडो के ऊपर आएँ और ये जो छोटा सा सैंपल बना हुआ है फॉर्म का, इसके ऊपर क्लिक करें। आप इसको राइट साइड पे ले जाएं। तो अब जब आप रन करेंगे ना इसको, तो अब ये देखें वो रन टाइम पे वो आपके फॉर्म के जो है वो राइट साइड पे आया है। तो जस्ट ये फॉर्म लेआउट विंडो जो है ना वो रन टाइम पे फॉर्म की पोजीशन क्या होगी ये स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं भाई इस हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको अगर हमने सेव करना हो तो उसका क्या तरीका है, और प्रोजेक्ट को जब हम सेव करते हैं तो उसकी फाइल्स कितनी बनती हैं हमारे सामने। तो इनको मैं ज़रा GUI कंपोनेंट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। अभी हमको इस तरह बाकायदा कोई प्रोग्राम हम नहीं लिखेंगे, वो हम इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास वो 3 स्टेप्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स। तो वो जब हम अगले लेक्चर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो उनके अंदर फिर हम बाकायदा एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बनाने का तरीका देखेंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको सेव कैसे करते हैं और सेव टाइम पे फिर इसकी कितनी फाइल्स क्रिएट होती हैं और उनके एक्सटेंशंस वगैरह क्या होते हैं। तो इसमें जब आप सेव भी क्लिक करते हैं तो सेव प्रोजेक्ट आप करेंगे ना, तो सेव प्रोजेक्ट जब आप करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। इसमें आप देखें form1.frm लिखा हुआ आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये फॉर्म को जो नाम दिया जाता है वो form1 होता है और इसकी जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन frm होता है। इसको जब आप सेव करते हैं उसके बाद दोबारा वो आपसे पूछेगा, तो दोबारा जो है ये प्रोजेक्ट 1.vbp आपके सामने आएगा। तो VBP कौन सी फाइल होती है? विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जितने फॉर्म यूज़ करेंगे, ये याद रखें भाई एक से ज़्यादा फॉर्म को भी यूज़ किया जा सकता है, तो जितने फॉर्म आप यूज़ करेंगे उनके लिए अलग फाइल्स बनेंगी और हर एक फाइल का एक्सटेंशन जो है वो FRM होगा। लेकिन एक ही प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे फॉर्म असल में स्टोर हो रहे हैं। स्टोर होने का मतलब ये भाई यूज़ एक जगह पे कर रहे हैं। हार्ड डिस्क के ऊपर तो उनकी अलग फाइलें होंगी, लेकिन वो सारे फॉर्म जो है वो एक प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं। तो एक मेन प्रोजेक्ट फॉर्म फाइल भी बनती है। तो विजुअल बेसिक की जो प्रोजेक्ट फाइल होती है मेन, उसका एक्सटेंशन VBP होता है। तो आमतौर पे किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप सेव करें के साथ सेव होती है। तो सेव के ऊपर क्लिक आप करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब ये जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है इसको आप नो कर देंगे। अच्छा, अब इसके रन करने का तरीका क्या है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपके सामने किया भी है, लेकिन ये स्टार्ट बटन है, यहाँ से आप उसको रन कर सकते हैं। आप रन मेन्यू के अंदर जाके यहाँ से रन कर सकते हैं, या शॉर्टकट की क्या है F5, ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी प्रोग्राम चलाया हुआ तो उसको आप थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे इसी मेन्यू में एक आगे पॉज का बटन है, इसके ऊपर क्लिक आप करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो टेगा। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो स्टार्ट बटन है ये इस पे कंटिन्यू लिखा हुआ आ गया। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। परमानेंटली आपने उसको रोकना है, स्टॉप करना है, तो फिर स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब अगर इस प्रोजेक्ट की आपने एक स्टैंडर्ड EXE फाइल बनानी हो, यानी आप ये चाहते हैं भी इस प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को चलाने के लिए
आपको विजुअल बेसिक के अंदर ना आना पड़े हर दफ़ा। आप बिल्कुल एक स्टैंड अलोन फाइल चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट विंडोज़ को जब चलाएं तो डेस्कटॉप के ऊपर एक जगह पे वो फाइल मिसाल तौर पे पड़ी हो और उसको डायरेक्ट आप रन कर लें। तो उसके लिए ये फाइल मेन्यू के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक कमांड होगी, ये देखें, मेक प्रोजेक्ट 1.exe। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपने जहाँ भी इसको सेव करना है, मिसाल तौर पे यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर ले लें, तो ओके जब कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आप ये देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोजेक्ट 1.exe यहाँ पे आ गया। अब ये एक स्टैंड अलोन फाइल है। स्टैंड अलोन फाइल मीन्स के अगर विजुअल बेसिक को स्टार्ट आपने नहीं भी किया हुआ या किसी ऐसे कंप्यूटर पे आप हैं जहाँ पे विजुअल बेसिक नहीं है, तो उधर भी आप इसको रन कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक आप इस पर करें तो डायरेक्ट वो आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो चल जाएगा। तो इसके अलावा GUI कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास एक और विंडो होती है जिसे हम इमीडिएट विंडो कहते हैं। यहाँ भी ये ऑप्शन आपको इसका नज़र आ रहा है, कंट्रोल G से आप इसको सामने ला सकते हैं। इसका यूज़ क्या है भाई, ये नीचे एक विंडो आ जाती है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है ना वो विजुअल बेसिक की बस कमांड्स हैं वो चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। मिसाल तौर पे यहाँ पे कोई वेरिएबल आपने डिफाइन करना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट, यानी कोई प्रोजेक्ट बनाए बगैर डायरेक्ट वो कमांड को यहाँ पे लिख के तो आप रन करके देख सकते हैं। मसलन यहाँ पे आप कहते हैं भी x इज इक्वल टू 10, x एक वेरिएबल लिया है हमने और उसकी वैल्यू 10 हमने सेट कर दी है। इंटर की प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू डिक्लेयर हो जाएगी, ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा। और अब आप इसको प्रिंट करना चाहें तो यहीं पे आप प्रिंट लिख के x अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो ये एक्चुअली होता है कि ये क्विक वे है कुछ कमांड्स को मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर रन करने के लिए, बजाय उसका पूरा एक प्रोग्राम बनाएं तो आप यहाँ पे उन कमांड्स को टाइप करके देख सकते हैं। लेकिन याद रखें एक मुकम्मल प्रोग्राम या मुकम्मल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको बहरहाल एक उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो मैंने आपके सामने बताए हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी आपके सामने मैं कुछ अहम पॉइंट्स में वो डिस्प्ले कर देता हूँ जिनको ख़ास तौर पे आपने याद रखना है।